अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे, तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनका असली चेहरा ये सामने आया है इस विषय में से। मैं क्यों कह रहा हूँ असली चेहरा सामने आया है कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है, कुल मिला करके 200 लोगों में से और 128-30 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है। वाले मामले पर क्या कहना चाहेंगे, जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है जिसमें रजिस्ट्रियां हो गई हैं और मामला भी दर्ज हो गया है? मामला दर्ज हुआ है, संविधान में है, मामला दर्ज हुआ है। जब दर्ज हुआ तो उसके ऊपर पूरा जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनको किसी को बख्शा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग वो नहीं आएंगे, बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे? इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है, लोकतंत्र को चैलेंज दिया है। ये किसी भी कारण से न तो किसान हित में है, न जनता के हित में है, न किसी पार्टी के हित में है। कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इनको मजबूत करना ये हर किसी का काम है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता का कोई वर्ग हो। लोकतंत्र को अगर बचा कर रखेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रकार से अपने जीवन को इस रोड के अंदर है। हाँ सर, इस रोड के अंदर। तो यहाँ सर ये सारी पार्किंग गार्डेड होगा सर। जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको 5 साल जो मेंटेन करेगा वो 3 गार्ड रखेगा। जो साइकिल हाँ जाली लगी तो उसके बाद सर यहाँ पे टिकट काउंटर रखेंगे हम। यहाँ से जो भी एंटर करे, एक तो ये वोटिंग पॉइंट हो गया। ये सर दुकान बना रहे हैं, 12 दुकानें बनेंगी इसमें। फिर इसको डील पे देंगे। इसमें जो अच्छी ब्रांड्स हैं वो ले आए सर, जैसे मैकडी है, सीसीडी, डोमिनोज वगैरह। उससे इसमें 7 है टोटल, 7 कैफे बना रहे हैं सर। इसमें भी कॉफी का, पिज्जा का, सब चीज़ों का आउटलेट सब में। ये एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है सर। ये एक फाउंटेन बनाई ₹1 पर रिलीज करेंगे, और ये अगर आप 5 लाख पर रिलीज करोगे तो मॉडल चलेगा। तो हमें थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा और एम्बिशियस है। जो एंट्री है जहाँ से हम अभी आए, इसकी ब्यूटिफिकेशन, लैंडस्केपिंग, और यहाँ पे एक छोटा सा फव्वारा लगाएंगे। एक आइटम सर आपको अभी दिखा। नहीं, एक इसमें सुझाव आ रहा है। जो आपकी एंट्री है यहाँ टिकट यहाँ लगाए तो सर वो एक रास्ता यहाँ से भी आता है, उधर भी लगा दो भाई। आखिर अभी तो आपकी जो टोटल मिला के इस प्रोजेक्ट की इनकम एक कोई भी नहीं है, सिर्फ आपकी ये जो एंट्री यहाँ आप दे रहे हैं अंदर, जो ये बीच में सर यहाँ लगा के ये जो फूड ये है, एक तो एक इनकम तो इस रास्ते से आगे मान लो लेके जाते हैं आने के लिए कोई वो तो यहाँ बढ़ा ही रहा है ना टिकट का। हाँ सर। दूसरा सर फिर हम जो पैदल चलने वाले और साइकिल वाले हैं उनको भी इधर से एंट्री दे देंगे, क्योंकि हम टिकट काउंटर के आगे लगा के कमर्शियली वायबल बनाए, ध्यान में रख करके करें और इसको करें। ये मान के चले कि उधर भी जो बनना है तो उसको ऐसा ना हो कि एक चले और दूसरा। बिल्कुल सर, वो एक्चुअल में सर ये जो है ना, जो स्मार्ट सिटी वाला है, ये तो कैपिटल प्रोजेक्ट है। हम तो एक बार कैपिटल लगा के आपको ब्यूटीफाई करके दे देंगे, चलाना तो देखो इन्हीं को पड़ेगा उसके। नहीं, सारा खुद टूरिज्म नहीं चलाएगा, आगे आपको इसमें प्राइवेट पार्टी उसी रेस्टोरेंट की भी या कैफे वाले लोग बैठ सकते हैं। मतलब यहाँ कितने की टिकट रखी है? एक कैफे भी टूरिज्म का है और ये भी टूरिज्म का, दोनों। नहीं, कैफे तो हम बनाएंगे सर, अभी दुकानें बनाएंगे। देखो जमीन तो सारी टूरिज्म की है सर, तो कैसे चलाएगा कौन? जो भी होगा सर ये कौन चला रहा है? सर ये तो टूरिज्म डिपार्टमेंट चला रहा है, और ये हम लीज पे देंगे सर, रेंट्स शॉप। एक लीज पर देंगे, टूरिज्म चलाएगा। मतलब सर खुद तो टूरिज्म, जैसे सर इसमें हमें मैकडोनल्ड मतलब अच्छी ब्रांड्स लेके आनी पड़ेगी तभी तो अच्छी लाओ, लेकिन फिर वो भी टूरिज्म उसको भी लीज पे देंगे, उसको भी लीज पे प्राणी है। तो एक रोड साइड की इस साइड में है, वो उसका एक पर्पस है, और रोड साइड का एक ही साइड में उधर रखना है, तो फिर इनकी बात ठीक है। यहाँ से एंट्री है, ये जो लैंड है 4 एकड़, इसी में एंट्री पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक बना दो, इस जगह को 2 एकड़ को
ये वैकेंट लैंड है एंट्री के जस्ट एंट्री नहीं बनाओ सिर्फ। दूसरा ये भी देखिए सर कि अशोक स्तंभ देखने को ना कॉलिंग तो परमिशन ले लेंगे हाँ? सर पेड़ है यहाँ पे वो हमें क्या है क्या है प्लीज तो फेलिंग हो जाएगी। वो तो ये आगे बढ़ा लगभग सर क्या कहना चाहेंगे आज किन मुद्दों को लेकर मीटिंग रही? मित्रों, एक ये प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। जो अपनी ये कर्ण लेक है, इसका विकास करने के नाते, इसको रिजुविनेट करने के नाते से कुछ सुझाव समय समय पर आते थे। तो एक मोटा प्रारूप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी श्री एस.एन. राय और टूरिज़्म के हमारे सेक्रेटरी हैं एम.डी. सिन्हा, उनके साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल करके एक प्लान यहाँ का बनाया है। और उस प्लान में उसी का आज एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन था सारे उसका। एक अच्छा मुझे लगता है टूरिज़्म के नाते से ये लेक का स्वरूप निकलेगा। लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च ये बताया गया है। तो इसमें जो भी टूरिस्ट इस नाते से, चाहे करनाल के हों, करनाल से बाहर के हों, हाईवे के लोग हों, उनके लिए अट्रैक्शन कुछ बने, उसके कुछ प्रपोजल बनाए हैं। एक साइकिल ट्रैक बनेगा, एक 2 फाउंटेन अंदर लगने की बात है, पानी लगातार इसमें बना रहे, चाहे जेलन से ये जो हमारी WJC नहर से, क्योंकि इसमें पानी साल भर चलता नहीं है, और जो बाकी समय रहेगा तो ऑगमेंटेशन कैनाल से भी इसमें पानी जो है लगातार सप्लाई होता रहे। और यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए सब प्रकार के रिफ्रेशमेंट के, सब प्रकार की कुछ दुकानों का भी एक प्रपोजल है, ताकि लोग मार्केटिंग अपनी कर सकें। और इसको किस प्रकार से ये जो साइड में अपना कौन सा ही रेस्टोरेंट है टूरिज्म का, ओएसिस के साथ इसको नहर के ऊपर कोई व्यवस्था बना करके उसका जोड़ा जाए। और इसी प्रकार हाईवे के दूसरी साइड में भी टूरिज्म की 4.5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ भी कोई एक लोगों के आते जाते ठहरते समय कोई एक स्थान विकसित किया जाए, ताकि हाईवे की दूसरी साइड सारे दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय भी लोगों को कोई ना कोई एक सुविधा मिले। इस प्रकार का एक कंपोजिट एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट ये बनाने का विषय आया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा। सर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही है, यानी कि सरकार से उम्मीद कर रही है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इंपोर्ट होता है। और इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले ये सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के, और कभी डाउन भी गया था, और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे, तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में लिया जाता है, वो जनता के हित में ही आता है काम। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें संतुलन बैठाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है। और ये जो कि केंद्रीय नीति से ही सारा चलता है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे। तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है, संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। उसमें से स्टेट को भी एक जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू से जनता का ही काम। एसडीओ भर्ती जो हुई है उसके कारण काफी विवाद चल रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। 22 एसडीओ हरियाणा के हैं, बाकी जिलों के हैं, राज्यों के। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनका असली चेहरा ये सामने आया है इस विषय में से। मैं क्यों कह रहा हूँ असली चेहरा सामने आया है कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है। कुल मिला करके 200 लोगों में से और 128-30 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं। रिजर्व कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है, यानी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं वो 100% हरियाणा से हैं। और 100% हरियाणा से हैं, आखिर इसका मतलब ये अनुसूचित जाति को अपना नहीं मानते, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपना नहीं मानते। इनकी असली चेहरा ये सामने आ गया है, जो केवल एक बात को लेकर के उसको बार बार उछालते हैं। एक बात, दूसरा, ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लोग लिए जाते हैं।
ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लिए जाते हैं, तो ऑल इंडिया टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें एक योग्य व्यक्तियों को हम आगे लाएं। उसमें हमने कहीं नहीं कहा कि हरियाणा के लोग कम आने चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं चाहिए। सारे देश के लोगों में से लोग लिए जाते हैं, उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन का अलग से कोटा है, वो पूरे के पूरे 100% लिए जाते हैं। इसलिए अगर हिसाब लगाना तो टोटल का लगाएं। लगभग 200 लोगों में से 100 से ऊपर लगभग 130 लोग हरियाणा के हैं। एकदम एग्जैक्ट संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 70 के आसपास ही बाहर के हैं। आप टोटल लिस्ट अपने उठा करके देखिए। नगर निगम में घोटाला सामने आया कर है। रहे हैं हरियाणा में, किस तरह देखते हैं? हाँ जी, किसानों का आंदोलन जो चल रहा है सर लगातार हरियाणा के अंदर। देखिए, लंबा एक विषय चल गया है। अब चूँकि हम धैर्यपूर्वक इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं हर मोर्चे पर कि ये तीनों जो बिल बने हुए हैं, इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूँकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रॉ करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय। किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। आखिर नहीं तो अन्यथा क्या कारण है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग वो नहीं आएंगे, बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे? इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है, लोकतंत्र को चैलेंज दिया है। ये किसी भी कारण से न तो किसान हित में है, न जनता के हित में है, न किसी पार्टी के हित में है। कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इनको मजबूत करना ये हर किसी का काम है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता का कोई वर्ग हो। लोकतंत्र को अगर बचा कर रखेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नगर निगम में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो था, हवाई अड्डे की सौगात देने की अब दोबारा से प्रयास किया जाएगा। देखिए, क्योंकि जमीन लेकर के उसका विस्तार करने की बात थी, उसको 3000 फुट से 5000 फुट का जो विषय था वो हमें ज़मीन चूँकि लेनी थी। ई भूमि के माध्यम से अभी 2 दिन पहले ही मीटिंग करके उनसे ज़मीन के रेट्स फाइनल हो गए हैं। 15 दिन के अंदर उनके ज़मीन के पैसे उनको मिल जाएंगे, ज़मीन क्लियर मिल जाएगी और उसके बाद एयरपोर्ट का जो काम है। नगर निगम वाले मामले पर क्या कहना चाहेंगे? जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है, जिसमें रजिस्ट्रियां हो गई हैं और मामला भी दर्ज हो गया है। मामला दर्ज हुआ है, संविधान में है, मामला दर्ज हुआ है। जब दर्ज हुआ तो उसके ऊपर पूरा जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। अपने विधायक का इंतजार करती है, मैं हमेशा आता हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर जो नहर है और यहाँ पर जो पर्यटन को बढ़ावा देना है करनाल लेक के आसपास, उसका दौरा करने के लिए पहुँचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लेक पर जहाँ पर्यटन को लेकर मीटिंग करने पहुँचे थे और यहीं पर जो आप देख सकते हैं कि पार्क का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं और आसपास जो खाली जगह है वहाँ का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इस पर अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं और देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से करनाल की जो करन लेक है उसको और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है, ताकि पर्यटन जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसको लेकर मीटिंग भी हुई और एक प्रारूप भी तैयार किया जा रहा है, एक प्रपोज़ल तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा के करनाल में जो करन लेक है वहाँ पर किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसको लेकर लगातार जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करन लेक से, जहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुँचे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके जो हरियाणा के अंदर पर्यटन है, हरियाणा के अंदर जो करन लेक है करनाल के अंदर, उसमें किस तरीके से ज़्यादा पर्यटन यहाँ पर आएँ, पर्यटन
पर्यटक यहाँ पर आएँ और बढ़ावा दिया जा सके कि किस तरीके से हमने अपने करनाल शहर को सुंदर बनाना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री तमाम पार्षदों के साथ PWD रेस्ट हाउस में भी मीटिंग करेंगे और यहाँ से उनका काफिला PWD रेस्ट हाउस की तरफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे और करनाल की करन लेक पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, बातचीत की। करनाल की करन लेक काफी खूबसूरत है, लेकिन इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाना है ताकि पर्यटक यहां पर ज्यादा से ज्यादा आ सकें। इसको लेकर एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से इसकी सुंदरता में चार चांद लगाए जा सकें, इसको लेकर मीटिंग की गई है और आगे भी लगातार इन विषयों पर बातचीत तमाम अधिकारियों के साथ और जो टीम प्रपोजल तैयार कर रही है उससे मीटिंग चलती रहेगी ताकि जल्द से जल्द करनाल की करन लेक पर काम शुरू किया जा सके। वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों पर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल डीजल दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है और जो वैट आता है या जो एक्साइज ड्यूटी आती है उससे जो फायदा होता है वो आम जनता को ही होता है। अगर इंपोर्ट से जो उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद जो एक्साइज ड्यूटी है या वैट है वो अगर हम कम कर देंगे तो फिर जो जनता का भला होना है, जो विकास कार्यों में पैसा लगना है वो नहीं लग पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि जो राज्य वैट लगाते हैं उसमें हरियाणा का वैट और राज्यों से कम है, इसलिए उसे कम नहीं किया जा सकता है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब ये एक राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर शामिल हो गई हैं। लगातार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है और ये 3 कृषि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा, लेकिन बातचीत होनी चाहिए और बातचीत जब तक नहीं होगी तो कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक बात और कही कि लोकतंत्र सबसे ऊपर होता है और लोकतंत्र को बचाना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ और कई मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि जो नगर निगम में पिछले दिनों न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट का मामला सामने आया, जो गड़बड़ियां हुई, जो रजिस्ट्रियां हुई, उन्होंने कहा कि इसमें मामला दर्ज हो गया है, मेरे संज्ञान में मामला है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ एक मुद्दा और जो इस समय हरियाणा की राजनीति में काफी गरमाया हुआ है, SDO भर्ती मामला, जिसके अंदर हरियाणा के बाहर के जो राज्य हैं वहां के भी जो लड़के हैं, परीक्षार्थी हैं, वो एग्जाम क्लियर किया है और उनकी भर्तियां हुई हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने कहा है कि जो लोग निशाना साध रहे हैं, क्या वो रिजर्व कैटेगरी के जो परीक्षार्थी थे उन्हें अपने राज्य का नहीं मानते हैं। साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में एयरपोर्ट का विस्तार होना है करनाल के अंदर, उसको लेकर जो जमीन अधिग्रहण कर ली गई है किसानों की, उनसे बातचीत करके और उनको भी जो पैसे हैं वो 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों के भीतर दे दिए जाएंगे। यानी कि इन तमाम मुद्दों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से मुखातिब हुए। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के इन बयानों का राजनीति के अंदर कितना असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।